So, hello everyone, welcome to this case discussion of Inside ICU series. कल एक आईसीयू ड्यूटी के दौरान एक पेशेंट आई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। 61 ईयर ओल्ड फीमेल वॉज ब्रॉट इन टू द आईसीयू। गायनी डिपार्टमेंट से आई थी, गायनी डॉक्टर्स आए थे उनको लेकर। तो गायनी के लोगों ने हमें बोला कि उनका क्रिएटिनिन रेज्ड है, उनका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, एंड शी हैज़ अ कंफर्म डायग्नोसिस था उनका सीए सर्विक्स। तो इतना उन्होंने बताया एंड वी टुक रूटीन इन्वेस्टिगेशन हमने लिए। एबीजी, वी टुक एबीजी, ईसीजी, रैंडम ब्लड शुगर्स, ब्लड सैंपल्स एंड ऑल, एंड वेल मार्कर्स, वी ऑल डिड इट। उन्होंने गायनी के लोगों ने ये और बताया कि उन्होंने सीटी स्कैन करवाया था उनका। सीटी स्कैन जब करवाया तो जो सर्वाइकल मास था, जो ट्यूमर था, वो कंप्रेस कर रहा था यूरेटर पे, ब्लैडर पे। तो अब ये केस था क्या? अब इसमें हमने एबीजी कराया था। एबीजी में हमें क्या मिला? एबीजी में हमें मिला मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकलीमिया, लैक्टेट बढ़े हुए थे, बाइकार्ब कम थे। आरबीएस हमने जब करवाया तब 183 था। तो ये केस था क्या? आपको ओवरऑल समझ में आ गया ना ऊपर ऊपर से कि ये केस है, आया हुआ है हमारे पास। तो आओ चलो इसको समझते हैं क्या हुआ। गायनी से पेशेंट जो आया, सीए सर्विक्स का पेशेंट था। सीए सर्विस का पेशेंट, अब वो जो कार्सिनोमा, जो ट्यूमर मास बना हुआ था वहां पे, उसने आसपास लोकली स्प्रेड हो गया था। वो लोकली जो एरियाज थे उनको कंप्रेस करने लगा था। अब किडनी से यूरिन फिल्टर आउट होके आता है, यूरेटर में आता है, फिर नीचे ब्लैडर में आता है। ये जो ट्यूमर था अपना यहाँ पे, वो ट्यूमर अब इसको कंप्रेस करने लग गया। किसको? यूरेटर को कंप्रेस कर दिया, कुछ हद तक ब्लैडर को कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस होने से क्या हुआ? कंप्रेस होने से, जैसे यूरिन यहाँ से यूरेटर में आ रहा है, अब यूरेटर कंप्रेस हो गई क्योंकि यहाँ से ट्यूमर उसको प्रेशर मार रहा है, तो ये कंप्रेस हो गया। ब्लैडर पे भी कंप्रेशन आ रहा है, तो अब क्या होगा? यूरिन आउटपुट नहीं आएगा। उसकी क्या कंप्लेंट थी? यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था। तो यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था का रीजन पता चल गया क्यों नहीं आ रहा था। अब सीरम क्रिएटिनिन रेस्ट था, क्योंकि यूरिन फिल्टर आउट नहीं हो रहा तो सीरम एक्यूमुलेट हो गया बॉडी में, और भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए बॉडी में। जैसे कुछ एसिड्स थे वो एक्यूमुलेट हो गए, यूरिया यूरिक एसिड वो एक्यूमुलेट हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा? यूरेमिक एसिडोसिस होगा कुछ। अब इसको क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। कहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है? ट्यूमर से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वो सब कंप्रेशन का। फिर एक था कि मतलब लैक्टेट्स बढ़े हुए थे। लैक्टेट्स क्यों बढ़े होते हैं? देयर आर टू रीजंस। एक तो सेप्सिस एंड वन इज हाइपोपरफ्यूजन। अब किसी ऑर्गन में या फिर किसी टिश्यू में अगर हाइपोपरफ्यूजन है, ब्लड अच्छी तरह नहीं जा रहा वहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं जा रही वहाँ पे, तो ग्लाइकोलाइसिस का नॉर्मल पाथवे नहीं होता और फिर वो लैक्टेट वाले में चला जाता है। राइट, ये बायोकेमिस्ट्री की क्लासिकल कंसेप्ट हैं ये। तो लैक्टेट लेवल बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इश्कीमिया, और मतलब ब्लड नहीं जा रहा वहाँ पे, सप्लाई नहीं है, तो लैक्टेट लेवल बढ़ गया। अब किडनी से फिल्टर आउट नहीं हो रहा तो लैक्टेट लेवल वैसे भी बढ़ जाएगा। तो ये टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन हो गया। फिर हमने क्या देखा था? एबीजी हमने करा था जब, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एबीजी में पोटेशियम लेवल 7 से ज़्यादा है, 7 मिलीमोल। नॉर्मल कितना होता है? 3.5 to 5.5, राइट? 7 से ज़्यादा हो गया। तो अब दिस कॉजेज अ रिस्क ऑफ फेटल कार्डियक अरिथमियास, राइट? अब इसकी वजह से, अब हमने जब ईसीजी भी हमने देखा था, तो ईसीजी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ईसीजी आपको क्लासिकल टॉल टी वेव पैटर्न्स मिल रहा है आपको। क्यूआरएस आपको थोड़ा सा दिखेगा कि छोटा सा है, और क्यू, ये जो टी वेव, कितनी बड़ी टी वेव दिख रही है। दिस इज ए क्लासिकल साइन ऑफ हाइपरकैलिमिया। एंड हाइपरकैलिमिया क्यों हुआ इसको? वन, किडनी से फिल्टर आउट नहीं हो रहा क्योंकि बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी हो रखी है। सेकंड इज लैक्टिक एसिडोसिस और एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन जनरल। कैसे क्या हो रखा है कि ब्लड स्ट्रीम में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है, तो वो सेल के अंदर जाएगा, तो सेल से बाहर क्या आएगा? K+ आएगा। तो ये हमने कंसेप्ट हाइपरकैलिमिया की वीडियो में भी देखा था, यू कैन वॉच दैट लेटर। हाइपरकैलिमिया का लीजन देख लिया। दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इसलिए हमें बाइकार्ब लेवल कम मिल रहा है। बाइकार्ब लेवल हमें कम मिल रहा है, तो अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो देखो, हाइपरकैलिमिया है तो फर्स्ट वी हैव टू स्टेबलाइज द हार्ट, राइट? तो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसको हम हाइपरकैलिमिया के लिए इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पेशेंट में क्या दिक्कत थी कि हम इसको ओवर फ्लूइड्स ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि फ्लूइड निकल ही नहीं रहा बॉडी से, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी है। अब हम फ्लूइड दें और वो बॉडी में ही रहे तो वो और लोड बढ़ाएगा। तो हमें इसको फिर फ्लूइड्स हम दे रहे हैं, निकालने की जरूरत है। वो कैसे निकालेंगे? डायलिसिस से। सो द ऑप्शन फॉर अस वाज डायलिसिस, राइट? तो वी केप्ट द पेशेंट फॉर डायलिसिस। उसका जब भी होगा डायलिसिस, जब भी स्लॉट मिलेगा उनको अवेलेबल, तो तब होगा। देन जब उनका बाइकार्ब कम था तो हमने सोडियम बाइकार्ब दिया उन्हें। तो
यही था, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन डेक्सट्रोज, बाइकार्ब, डायलिसिस, दिस इज ऑल वी डिड, एंड underlying cause was CA cervix, and now we have to balance between curative and palliative care. So अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन सीए सर्विक्स उस महिला को हुआ क्यों, वाई डिड शी सफर फ्रॉम इट, उसके हम अगर किसी को बचना हो, प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? सो एक वैक्सीन दैट इज अवेलेबल, राइट? वैक्सीन इज HPV वैक्सीन, जो बेस्ट इफेक्टिव होती है 9 to 14 ईयर्स ऑफ के चिल्ड्रन में, मेल एंड फीमेल बोथ, 2 वैक्सीन लगती हैं। यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दिस। पैप्समियर टेस्टिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है फ्रॉम 21 ईयर्स ऑफ एज। पैप्समियर स्टार्ट हो जाता है every 3 years, एंड HPV DNA हम 30 ईयर्स के बाद स्टार्ट करते हैं, every 5 years। और प्रिवेंशन के लिए जैसे वी यूज प्रोटेक्शन लाइक condoms ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, वी लिमिट द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, वी अवॉइड अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, फाइट कैंसर। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हेल्दी डाइट, एंड स्मोकिंग को बिल्कुल ही क्विट कर दीजिए, क्योंकि it affects our immunity, and immunity plays an important role in fighting cancerous tissue. So this is all that I have for this case right now, and I hope you liked it, and make sure you like, share and subscribe our work, and let's grow together, and comment your queries or any suggestions down in the comment box. Thank you very much. See you in the next video.